बताएं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ज़मान पार्क की सूरत हाल क्या है। केनाल रोड दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद की गई है, जबकि ज़मान पार्क में अब भी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। कारकुन कहते हैं कि पार्टी की आदत के साथ खड़े हैं, जो पार्टी की आदत फैसला करेगी उसी पर अमल दरामद होगा। ज़मान पार्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जैन अली। जैन, बताएगा अभी क्या सूरत हाल है और ट्रैफिक की रवां दवां का जो सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँचा? मेन पीटीए इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर जो है वो सामने आई थी। उसके बाद शहर भर में कारकुनान पीटीए के जितने भी कारकुनान थे वो डंडे हाथ में थामे सड़कों पर निकल आए थे। उनकी जानिब से एहतजाज जो वो किया गया था। कल दिन भर ये जो एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रहा था। जबकि अब की सिचुएशन आपको ज़मान पार्क बताता चलूँ, इस वक्त भी कारकुनान हाथ में डंडे थामे वो ज़मान पार्क के बाहर रोड पर, केनाल रोड पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से केनाल रोड के दोनों तरफ को जो है वो बंद किया गया है। धर्मपुरा पुल से जो माल रोड की तरफ केनाल रोड जाता है उसको भी बंद किया गया, जबकि माल रोड से जो धर्मपुरा पुल की तरफ जाते हैं, जो ज़मान पार्क के बाहर वाला केनाल रोड है, उसको भी जो है सड़क को बंद मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। किसी भी गाड़ी को जो है वो यहाँ से गुजरने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही। जबकि कारकुनान की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा, एहतजाज जो है वो ऐसे ही जारी रहेगा। उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जबकि पीटीए की अगर सीनियर क़यादत की बात की जाए, लाहौर की क़यादत की बात की जाए, तो उनमें से अभी तक जो है वो कल से लेके अब तक कोई भी जो है वो ज़मान पार्क नहीं पहुंचा। जबकि कारकुनान ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है ज़मान पार्क के बाहर। जबकि अब से कुछ देर कबल सदर पीटीए लाहौर इम्तियाज शेख की जानिब से जो आज शाम 5 बजे लिबर्टी चौक पहुंचने की हिदायत जो है वो कारकुनान को जारी कर दी गई है। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि पीटीए की जो सीनियर क़यादत है उनका भी जो है इजलास जो है वो जारी है और अब से कुछ देर कबल ये इजलास जो ज़राए बता रहे हैं उनकी कि अब से कुछ देर कबल ये इजलास जो है वो शुरू हुआ था और कुछ देर बाद ही इजलास जैसे ही ख़त्म होगा तो मजीद जो हिकमत अमलिया जो फैसला किया जाएगा उसके हवाले से कारकुनान को जो है वो हदायत जारी कर दी जाएंगी। यही सिलसिला जो है कल भी एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रहा था। एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहा था। जैन, साथ ही मौजूद रहेगा हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासीन, आपने जैन की गुफ्तगू सुनी है, वो ज़मान पार्क की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करे थे। आपके पास क्या तफसीलात है, क्योंकि कल ही फैसला किया गया है, जो गिरफ्तारी है वो आईनी है, कानूनी है, तो रहनुमाओं की जानिब से अब इसको चैलेंज करने का फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, अदालत में चैलेंज करने का फैसला तो किया गया है, लेकिन जो सदर पीटीए लाहौर है शेख इम्तियाज ने ये कह दिया है कि ये जो इमरान खान की रिहाई तक जो है ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने बाकायदा तौर पर आज ये व्हाट्सएप में ये ऐलान किया अपने कारकुनों के लिए कि वो शाम 5 बजे लिबर्टी चौक में पहुंचे, वहाँ इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज होगा। तमाम जो तहरीक इंसाफ के कारकुन मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला जो वक्फे से जारी रखे हुए हैं और ज़मान पार्क के बाहर भी जो केनाल रोड है वो मुकम्मल तौर पर वो बंद है और तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जो एहतजाज वहाँ जारी है। रोड को मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी करके ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा माल रोड, धरमपुरा चौक, अकबर चौक समेत दीगर इलाकों में वक्फे से ये एहतजाज किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर ने आज भरपूर एहतजाज की जो कॉल दी है, इस पे देखा जाएगा क्या इस कॉल पर किस हद तक अमल दरामद होता है, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा है वो इस वक्त मंदिर से गायब है। उन्होंने मोबाइल भी अपने बंद कर रखे हैं और किसी खुफिया मकाम पर बताया जा रहा है कि वो इजलास भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो ये कोई बात इस तरह के सामने नहीं आई कि वो कारकुनों को बाकायदा तौर पर बराह रास्त मुखातब करेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। अभी तक वो मंजिल से गायब हैं और उन्हें गिरफ्तारी के खौफ से वो मुख्तलिफ इलाकों में जो अपने जो खुफिया मकामात है वहाँ मुंतकिल हो चुके हैं। वो घरों में जो मकामात है वहाँ पर मुंतकिल हो चुके हैं। अच्छा यासीन, चूँकि कल एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद हमने देखा कि सुबह ही जो साबिक गवर्नर पंजाब है उमर सरफराज चीमा, उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई है, तो क्या मजीद अभी छोटी छोटी गिरफ्तारियां भी जो अमल में लाई जाएंगी? मुख्तलिफ जो
साबिक अरकान पंजाब असम्बली और उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तारी की कोशिश की जारी है। मियां महमूद रशीद के घर पर भी आज सुबह 4 बजे छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, मगर वो हम घर पे मौजूद नहीं थे। इसी तरह जो सेक्रेटरी जो मियां अकरम उस्मान, उनका कहना है कि मियां अकरम उस्मान और उनके भाई को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है। और ये जो इसके अलावा जो कारकुन है, जो सरकर्दा लेवल के कारकुन है, उनके घरों में भी छापे मारे जा रहे हैं। और आज बताया जा रहा है कि आज सारा दिन उनकी गिरफ्तारियों की कोशिश की जाएगी। तमाम जो सरकर्दा का रहनुमा और जो कारकुन है रहनुमा है, वो इस वक्त मंदिर से गैर और रिपोर्ट हो चुके हैं और कुछ खुफिया मकामात पर उन्होंने डेरे जमा लिए हैं। उन्होंने लोकेशन से बचने के लिए अपने फोन भी बंद कर रखे हैं और पता नहीं चल रहा कि वो इस वक्त कहाँ है। और कारकुन जहाँ तकरीबन लावारिस हो चुके हैं, उन्हें किसी भी पार्टी का। यासीन, ये भी कहिएगा कि कल हमने देखा कि किस तरह से कारकुनान की जानिब से तोड़फोड़ की गई है, पुलिस और कारकुनान में झगड़ा हुआ। क्या आज भी ये तोड़फोड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि आज भी एहतजाज की कॉल दी गई है, या पुरअमन होगा? ये कल को जो लेवल था तोड़फोड़ का, वो तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बिल्कुल इस वक्त अलर्ट हैं। और जो कारकुन हैं वो अपने तौर तक कुछ छोटे छोटे एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। लेकिन कल तो चूंकि पूरे लाहौर पूरे मुल्क में बड़े बड़े मुजाहरे किए गए और बड़े साफ इलाकों में भी जाकर तोड़फोड़ की गई, तो आज जो है ये इस लेवल का इम्कान नहीं है। तमाम ये बताया जा रहा है कि आज जराइल ये कह रहे हैं कि आज मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे मुजाहरे जरूर होंगे और लिबर्टी चौक में आज सबसे बड़ा मुजाहरा होने का इम्कान है। अगर वो जरूर से जो कसीर तादाद में वहाँ अगर कारकुन और रहनुमा पहुंच गए तो जो पुलिस उनको वहाँ गिरफ्तार करने में भी मुश्किलात होंगी। तो पुलिस वहाँ अलर्ट खड़ी है। अगर थोड़े बहुत अगर कोई कारकुन है तो वो मौका से ना सिर्फ उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, बल्कि वो जो कारकुन है उनको जो मुंतशिर करने की भी कोशिश की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन, हमें अपडेट कर रहे थे। ज़ैन अली ज़मान पार्क के बाहर मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुतअद्दिद पुलिस अफसरान भी जख्मी हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ मुजाहिरीन के पथराव से DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी जख्मी हुए हैं। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की दाईं आंख पर पत्थर लगा और SSP ऑपरेशन जबकि SP कैंट समेत मुतअद्दिद पुलिस अफसरान और एहलकार भी जख्मी हुए। आपको बताएं कि जख्मी पुलिस मुलाजमीन CMH और सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मुजाहिद लतीफ़ ने ज्वाइन किया। मुजाहिद, कहिएगा कौन कौन जख्मी हुआ है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए जी, कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की जानिब से एहतजाज किया गया और पुरतशद्दुद वाक़यात लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को आए और खासकर जो एक खास जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने एहतजाज किया, वहाँ पे DIG ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी जो इस पुलिस के दस्ते को लीड कर रहे थे, वो शदीद जख्मी हुए हैं और इस वक्त ज़ेर इलाज हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में। उनके हवाले से ये मालूम हुआ है कि उनकी जो आंख का गुज़श्ता रात भी एक ऑपरेशन किया गया और एक सुबह जो है वो भी ऑपरेशन जारी है। और अब तक की जो पुलिस के जिम्मेदार अफसरान हैं उनकी जानिब से बताया गया कि इस बात का इम्कान उनकी जानिब से जाहिर किया गया और बड़ी अफसोसनाक बात है कि उनकी आंख की बिनाई जो है वो भी जा सकती है। ऑपरेशन किया गया है, बड़े डॉक्टर सर्जन की जानिब से जो है वो ये खदशा जाहिर किया गया है कि इनकी ऑपरेट किया जा रहा है और इनकी आंख की बिनाई भी जा सकती है। अली नासिर रिजवी के अलावा SSP ऑपरेशन सुहेब हैं, उनके साथ SP कैंट ऑपरेशन है अवैध शवीक, वो भी शदीद जख्मी हुए हैं और मुतअद्दिद SHOs और DSP जो हैं वो भी जख्मी हालत में मुख्तलिफ लाहौर के हॉस्पिटल जिनमें CMH है और सर्विसेज हॉस्पिटल है वहाँ पे उनका जो है वो इलाज किया जा रहा है। आज सुबह जो है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जो है उन्होंने खास तौर पे सर्विसेज हॉस्पिटल का दौरा किया और खैरियत मालूम की DIG ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी की और डॉक्टरों से उन्होंने मुलाकात भी की। उसके अलावा वो जितने भी पुलिस एहलकार और अफसरान इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं उनकी भी जो है उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो अली नासिर रिजवी हैं उनके जिस्म पर भी शदीद चोटें आई हैं और जब उन्हें जख्मी हालत में वहाँ पे सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार थे उनको मोटरसाइकिल पर बिठाकर जो है वो हॉस्पिटल उन्होंने
उन्हें मुंतकिल किया और जब उनका इलाज मालजा शुरू किया तो उनकी आंख जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। एक छोटा ऑपरेशन जो है वो गुज़श्ता रात किया गया था, लेकिन आज सुबह जो है उनके आंख का ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उनकी आंख की बिनाई जो है वो भी मुतासिर हो सकती है। जो दूसरे पुलिस अफसरान और एहलकार हैं उनमें भी मुतअद्दिद ऐसे अफसरान और एहलकार हैं जो शदीद जख्मी भी हैं और कुछ जो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उनको वहां से डिस्चार्ज भी किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद अपडेट करने का। इख्तियारात से गलत इस्तेमाल से हमशीरा को जायदाद से हिस्सा दिलवाने का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन पंजाब हुकाम के मुताबिक उमर सरफराज चीमा को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। उमर सरफराज चीमा पर बतौर गवर्नर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जालसाजी करके अपनी बहन को जायदाद से हिस्सा दिलवाने का इल्ज़ाम है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हैदर। शबीर, बताएगा गिरफ्तारी तो अमल में लाई जा चुकी है और अगला प्रोसेस क्या होगा इसका? जी, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा पर जालसाजी के मामला पर मुकदमा दर्ज करके एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से उमर सरफराज चीमा को उनकी रिहायशगाह पर गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब वकास हसन का कहना है कि उमर सरफराज चीमा को गिरफ्तार करने के बाद लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि लाहौर पुलिस की जानब से उमर सरफराज चीमा के खिलाफ 788 का मुकदमा दर्ज है, जिस पर जो है सबसे पहले पंजाब पुलिस जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उसके बाद एंटी करप्शन पंजाब जो है उमर सरफराज चीमा के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगा। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने अपनी बहन फातिमा सरफराज चीमा को जाली फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के जरिए गैर कानूनी तौर पर विरासत में हिस्सा दिलवाया और इस हवाले से एंटी करप्शन काम का कहना है कि फातिमा सरफराज चीमा की डॉक्टर जहीर सफदर से 2013 में तलाक मौसर हो गई थी और इस पर डॉक्टर जहीर सफदर के गुज़श्ता साल इंतकाल के बाद उनकी तलाक याफ्ता बीवी फातिमा सरफराज चीमा को जालसाजी से विरासत में हिस्सा दिलवाया गया। और इसमें यह भी कहा गया है कि उमर सरफराज चीमा ने बतौर गवर्नर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अपनी बहन का इंदराज करवाया और इसमें गवर्नर का हलफ लेने के 7 रोज के बाद ये अपनी साबिक बहनोई की विरासत का जो इंतकाल उन्होंने दर्ज करवाया और अपनी बहन को उनकी विरासत में से हिस्सा दिलवाया गया, जिस पर एंटी करप्शन की जानिब से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और आज जो है उनकी गिरफ्तारी को भी यकीनी बनाया गया था और गिरफ्तार करने के बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई, जबकि पंजाब पुलिस के हवाले किया गया। और इस हवाले से एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन वकास हसन का कहना है कि जो है पंजाब पुलिस की जानिब से कार्रवाई के बाद अब जो है अगली कार्रवाई एंटी करप्शन की जानिब से की जाएगी। जो एंटी करप्शन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है जालसाजी का, उसके हवाले से एंटी करप्शन की जानिब से अभी कार्रवाई करना बाकी है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद चौधरी परवेज़ इलाही का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। कहते हैं कि इमरान खान हमारे लीडर हैं और मुल्क की सही नुमाइंदगी कर रहे हैं। पुलिस का कारकुनान पर तशद्दुद और लाठी चार्ज काबिल मुसम्मत है। मरकज़ी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि कुछ शरपसंद अनासर जलाओ घिराव करके तहरीक इंसाफ को बदनाम करना चाहते हैं। इमरान खान ने हमेशा अपने कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत की है। खान साहब पर हमला हुआ है, इनका ये हक बनता है कि वो जिसको FIR में नामजद करें उसका नाम शामिल होना चाहिए और हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। जो इमरान खान साहब कहते हैं वही हमारे लीडर हैं और वही कौम की सही नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे मुल्क में जिस तरह पुलिस PTI कारकुनों को गिरफ़्तार और लाठीचार्ज कर रही है, ये नहायत ही अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि इमरान खान ने हमेशा अपने कारकुनों को पुरअमन रहने की तलकीन की। चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी का ये मामला है। शहर के तमाम एहतजाजी स्पॉट्स क्लियर हैं। जुमान पार्क ताहाल बंद, जबकि लिबर्टी चौक समेत आम शाहराहों पर ट्रैफिक रवां दवा है। PTI कारकुनान ने केनाल रोड को ताहाल बंद कर रखा है। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा।
सियासी कुशीदगी के बायस जो गुज़िश्ता रोज़ था मुल्क में लाहौर शहर में एहतजाजी मुजाहरे हुए और आज जो सूरत हाल है वो इस वक्त शहर भर में जो है वो इस वक्त कारोबार और कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो रवा दवा है, जबकि ट्रैफिक की सूरत हाल भी रवा दवा है। तमाम स्पोर्ट्स क्लियर है सिवाय एक स्पोर्ट के जो धर्मपुरा से जो नहर तक और नहर से धर्मपुरा तक है जमान पार्क, जहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर का रेडियस है, जहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बाकायदा तौर पर इस रोड को ब्लॉक किया हुआ है और वहाँ पे ही एहतजाजी कैंप भी लगे हुए हैं। इस वाले से मौजूदा सूरत हाल में शहर भर में जो है वो इस वक्त सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक हैं, जबकि ट्रैफिक रवा दवा है। लिबर्टी चौक था, लिबर्टी चौक भी इस वक्त जो एहतजाजी जो है स्पॉट है वहाँ पे भी क्लियरेंस है। इस वाले से कमिश्नर लाहौर डिवीजन का कहना है कि शहर के दाखिली खारजी रास्ते भी क्लियर हैं और इस वाले से मामूलत जिंदगी जो है वो भी अब रवा दवा है और मामूल पर आ चुकी है। और ये कोशिश यही है कि तमाम शहर में जो है पुलिस का जो है इस वक्त जो हाई अलर्ट है और मौजूदा सूरत हाल में तमाम जो सूरत हाल है जो मुजाहिरीन है उनको मुंतशिर कर दिया गया है। और जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की आज के रोज में जो कॉल है लिबर्टी चौक, वहाँ पे अगर पुरअमन एहतजाज के हवाले से कहा जाएगा कि पुरअमन एहतजाज होगा तो फिर बैठने की इजाज़त दी जाएगी, अगर ना हुआ तो इससे पहले जो है वो जिस तरह से एक NOC जारी किया जाता है उसके हवाले से पहले बातचीत की जाएगी, उसके बाद जो NOC जारी किया जाएगा। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर ये भी है कि चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का मामला है। पुलिस ने साबिक रुकन सूबाई असम्बली मियां अकरम उस्मान को हिरासत में ले लिया है। मियां अकरम उस्मान को इनके भाई हारून अकबर के साथ हिरासत में लिया गया है। अहम खबर है, आपको बताएं चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज, इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, कहिएगा कि उस्मान को हिरासत में ले लिया गया है, मियां अकरम उस्मान को। जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने पर लाहौर पुलिस ने साबिक रुकन सूबाई असम्बली मियां अकरम उस्मान को हिरासत में ले लिया गया है और सेक्रेटरी मियां अकरम उस्मान के मुताबिक मियां अकरम उस्मान और उनके भाई हारून अकबर को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया है। और मियां अकरम उस्मान के घर छापे के दौरान पुलिस ने तोड़ फोड़ की और खवातीन से बदतमीजी भी की, ये कहना है सेक्रेटरी मियां अकरम उस्मान का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन अपडेट करने का। अब आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी पर कारकुनान का पुरतशद्दुद एहतजाज। LDA और वासा की अमलाक को महफूज रखने के लिए इंतबाह जारी कर दिया गया है, जबकि MD वासा ने गाड़ियां और अमलाक महफूज बनाने से मुतालिक तमाम डायरेक्टर्स को हिदायत जारी कर दी हैं। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, कहिएगा कि इंतबाह तो जारी कर दिया गया है, लेकिन ये क्लियर कीजिएगा कि जो दीगर काम है वो कितने मुतासिर हुए हैं इससे। इरम, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज से अभी तक पुरतशद्दुद जो एहतजाज है उसका सिलसिला जारी है और इस दौरान सरकारी इमलाक को भी मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि जमान पार्क केनाल रोड पर वासा का जो ट्रक है वो कारकुनान की जानिब से अपने कब्जे में ले लिया गया, ताहम आज सरकारी इमलाक को बचाने के लिए और इनको महफूज बनाने के लिए MD वासा गुफरान अहमद की जानिब से तमाम जो डायरेक्टर्स हैं उनको इंतबाह जारी कर दिया गया है। उनको कहा गया है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो जो जितनी भी गाड़ियां हैं उनको महफूज रखें और जहां जिन जिन मुकामात पर एहतजाज हो रहे हैं उन एहतजाज के मुकामात पर ये जो वाटर बाउजर हैं इनको ना लाया जाए ताकि इनको महफूज रखा जा सके। इसके अलावा जो दफातर हैं उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि दफातर में भी जो सिक्योरिटी है उसको जो हाई अलर्ट है वो किया जाए। इसके अलावा अगर पुलिस को किसी भी जगह पर पानी की मुआवनत की जरूरत है तो उस हवाले से वासा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पंजाब हुकूमत के साथ मुकम्मल राब्ते में है कि किसी भी मुकाम पर अगर पानी की जरूरत है तो इंतजामिया को ये फिलफोर जो पानी की फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाएगा। अब ज़राइक की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जो PTA के कारकुनान हैं उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज जो वासा का ट्रक है उसको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और पुरतशद्दुद जो वाक़यात हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया गया और इसके ऊपर ज़रा ये बता रहे हैं कि वासा इंतजामिया जो कानूनी चाराजोई है उसके हवाले से भी जो फैसला है वो कर रही है। लेकिन आज इन पुरतशद्दुद वाक़यात से निपटने के लिए जो वासा की इमलाक हैं उनको महफूज बनाने के लिए तमाम डायरेक्टर्स को इंतबाह भी जारी कर दिया गया है।
जो कल ट्रक कब्जे में लिया गया था उस हवाले से पुलिस को बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी गई है कि एक उस ट्रक को वागुजार करवा के वासा को वापस दिलवाया जाए और जो शरपसंद अनासर उसमें मुलव्वस थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन, आप हमें अपडेट कराए। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई कारकुनान का एहतजाज। लारी अड्डा, सिटी बस टर्मिनल, ठोकर न्यास बेग पर गाड़ियों की तादाद इंतहाई कम है। ट्रांसपोर्टर्स का सूरत हाल बेहतर होने के बाद गाड़ियां चलाने का ऐलान है। शबीर हैदर आगाह कीजिएगा खबर के हवाले से। लाहौर समेत मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों के मामले पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर की जानिब से हालात कशीदा होने के पेश नज़र गाड़ियाँ जो हैं वो जज़वी तौर पर बंद कर दी हैं। जिस पर अगर बात की जाए तो लारी अड्डा, बदामी बाग, सिटी बस टर्मिनल, सिकंदरिया कॉलोनी, जिना टर्मिनल, ठोकर न्याज बेग और उनके साथ दीगर बस अड्डों पर जो है गाड़ियों की तादाद इंतहाई कम हो गई है। और इसके साथ अगर बात की जाए तो न्याजी अड्डा, स्काईवेज और फैसल मूवर्स समेत दीगर बस अड्डे जितने हैं उनको बंद भी कर दिया गया। और इस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हालात कशीदा होने की वजह से गाड़ियाँ सड़कों पर नहीं ला रहे और मुजाहिरों की वजह से गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने का खर्चा है। जैसे ही मुल्की हालात बेहतर होंगे गाड़ियाँ चला दी जाएंगी, क्योंकि इस वक्त उनका कहना है कि अगर गाड़ी किसी भी सड़क पर निकालते हैं तो आगे से अगर एहतजाजी मुजाहरा हो तो वहाँ पर तोड़ फोड़ की जाती है, जिसकी वजह से गाड़ियों को नुकसान पहुँच सकता है। इस वजह से उनका कहना है कि गाड़ियाँ बंद कर दी गई हैं, जैसे हालात बेहतर होते हैं तो गाड़ियाँ दोबारा चला दी जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। मॉडल टाउन में नवाज शरीफ के अजीज़ व अकारिब के घरों के बाहर अमलाक को नुकसान पहुंचाने का मामला। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर कायम सिक्योरिटी पॉइंट्स को भी नजर आतिश किया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारी नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद यासीन और मुजाहिद लतीफ़। सबसे पहले रुक करेंगे मोहम्मद यासीन का। यासीन बताएगा, खबरें सामने आ रही हैं कि अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है, कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल, नवाज शरीफ के जो जीजो कारब है उनका मॉडल टाउन में और 180H के इर्द गिर्द जो उनके मरकजी सेक्रेटेरिएट मुस्लिम नून का और उसके इर्द गिर्द मियाँ नवाज शरीफ के जीजो कारब मियाँ शफी भी शामिल है। उनके घरों पर हमले रात गए जब तरीके इंसाफ के कारकुनों ने मुजाहरों का सिलसिला शुरू किया था तो वहाँ भी जाकर उन्होंने हमले किए और नवाज शरीफ के जीजो कारब के घरों के बाहर जो मलाक थी उनको नजर आतिश किया है। और वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर कायम सिक्योरिटी पॉइंट्स को भी नजर आतिश किया गया है। एसपी मॉडल टाउन हमारा शराजी के नून लीग मरकजी सेक्रेटेरिएट का आज दौरा भी किया है। हमारा शराजी नून लीग के सेक्रेटेरिएट बाहर सिक्योरिटी का जायजा लिया और वाकया जो है वो उस मौका पर जो हमारा शराजी का कहना है कि वाकया हाल इस वाकये की FIR दर्ज नहीं हुई है। और गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर जो पुलिस ने इस मौका पर 7 कारकुनों को गिरफ्तार भी किया था। और आज जो है वो इस हवाले से जो तरीके इंसाफ के कारकुनों को ये इस तरह का कोई पार्टी की तरफ से यासीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुजाहिद लतीफ़ ने ज्वाइन किया। मुजाहिद, कहिएगा, जो अजीज़ो कारब है तमाम अजीज़ो कारब के बाहर सिक्योरिटी पहुँचा दी गई है? जी बिल्कुल, टाउन में जो मुख्तलिफ अजीज़ कारब हैं और वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह है वहाँ पर गुज़श्ता रात वाक़या पेश आया, एहतजाज और तोड़ फोड़ के हवाले से वहाँ पे अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। उसके बाद जो है वो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी भी फ्राहम कर दी गई है और SP सिक्योरिटी जो है सुबह उन्होंने भी वहाँ का विजिट किया और उसके साथ SP मॉडल टाउन जो है हमारा शराजी उन्होंने भी वहाँ पे विजिट किया और सिक्योरिटी के इंतजामात का जो है वो जायजा लिया। वैसे वहाँ पे जो है ऑलमोस्ट सिक्योरिटी वहाँ पे पहले से ही मौजूद थी, लेकिन जो एहतजाज करने वाले थे और जो एहतजाजी कारकुनान की जान से जो एहतजाजी रैली आई थी वो उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी के मामला वहाँ पे काफी मुतासिर हुए और उसके बाद अब सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और सिक्योरिटी के इंतजामात को भी सख्त किया गया है कि इस तरह का कोई वाकया दोबारा पेश ना आ सके। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे मुजाहिद। आपका भी शुक्रिया यासीन। आपको बताएं कि शहर का मास ट्रांजिट सिस्टम जुज़वी तौर पर फ़ाल कर दिया गया है। शारजा से गजुमता तक मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल है, तो वहीं ऑरेंज ट्रेन अली टाउन से डेरा गुजरा तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दी गई है। फिरोजपुर रोड, लिबर्टी, जे रोड और भट्टा चौक जाने वाली स्पीडो सर्विस मुअत्तल है। PTI कारकुनान के एहतजाज के सबब गुज़श्ता रोज़ मास ट्रांजिट सिस्टम को मुअत्तल किया गया था। ज़ैनुल आबदीन हमें बताएंगे, अपडेट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद
PTI के कारकुनान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया गया और शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर पुरतशद्दुद जो एहतजाज है उसका सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रोज़ शहर लाहौर का जो मास ट्रांजिट सिस्टम था वो बुरी तरह मुतासर हुआ। लेकिन आज क्योंकि एहतजाज में कमी वाक़ई हुई है तो मास ट्रांजिट सिस्टम को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। शहर लाहौर में शादरा से लेके गज्जूमता तक चलने वाली जो मेट्रो बस सर्विस है वो अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 पर उस सर्विस का आगाज़ हुआ और अभी तक मुकम्मल जो शादरा से गज्जूमता तक मेट्रो बस सर्विस है उसको चलाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जब PTI के कारकुनान की जानिब से फ़िरोज़पुर रोड पर एहतजाज किया गया और शंघाई ब्रिज के मुकाम पर मेट्रो बस सर्विस को रोक लिया गया, तो उसके बाद इस सर्विस को महदूद करके सिर्फ शादरा से लेके कज़ाफ़ी स्टेडियम तक चलाया जा रहा था, जबकि कज़ाफ़ी स्टेडियम से गज्जूमता तक मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन आज मेट्रो के ट्रैक को क्लियर करवा के ये सर्विस मुकम्मल तौर पर चलाई जा रही है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ भी अली टाउन से लेके डेरा गुजरा तक जो मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन थी ये अपने मामूल के मुताबिक चलती रही और आज भी इसका ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा आज भी PTI के कारकुनान की जानिब से शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर जो एहतजाज हैं उनकी तवक्को है और एहतजाज का सिलसिला जारी भी है। तो इसी तनाजुर में इन मेट्रो बस और ऑरेंज स्टेशन पर पहुंचाने के लिए जो स्पीडो बस बतौर फीडर रूट्स के तौर पर इस्तेमाल की जा रही थी, स्पीडो बस के जो बेशतर रूट्स हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है, जिसमें फ़िरोज़पुर रोड, लिबर्टी, गुलबर्ग, जेल रोड, मॉल रोड, भट्टा चौक जाने वाले जो स्पीडो बस सर्विस के रूट हैं उनको मुअत्तल किया गया है। इसके अलावा PTI के एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए ऑरेंज ट्रेन के स्टेशंस और मेट्रो ट्रेन के स्टेशंस पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है और स्टाफ को इंतबाह जारी किया गया है कि जो कारकुनान किसी भी जत्थे की शक्ल में अगर स्टेशन पर आना चाहते हैं तो उनको मुज़ाहमत की जाए और उनको स्टेशन पर ना जाने दिया जाए ताकि सरकारी इमला को महफूज बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि महकमा खुराक की नाक़िस पॉलिसियों के खिलाफ फ्लोर मिल्स की अलामती हड़ताल। मरकज़ी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रज़ा के मुताबिक आज से 17 मई तक 2 से 6 बजे तक अलामती हड़ताल की जाएगी, जबकि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से महकमा खुराक की नाक़िस पॉलिसियों का नोटिस लेने का मुतालबा। इमरान अकबर ने हमें ज्वाइन किया है इस पर बात करने के लिए। इमरान, एक तरफ ये सूरत हाल है, सियासी गहमा गहमी अरूज पर है, दूसरी जानिब आसिम रज़ा की जानिब से कहा जा रहा है कि हड़ताल की जाएगी, तो मौजूदा हालात के पेश नज़र हड़ताल की जा सकती है? जी बिल्कुल, चूँकि मुल्क में इस वक्त सियासी कशीदगी भी जारी है और दूसरी तरफ फ्लोर मिल एसोसिएशन और महकमा खुराक के दरमियान सर जंग जारी है। एक बैठक नहीं हो पा रही जिसपे फ्लोर मिल्स जो हैं वो अपने दिल की बात कर सकें और इस वाले से जो फ्लोर मिल्स मालकान को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो उस वाले से एसोसिएशन ने आज टोकन अलामती हड़ताल का आगाज़ कर दिया है। आज से 17 मई तक ये हड़ताल रहेगी और जिसमें जो आटे की पसाई नहीं हो, गंदम की पसाई नहीं हो सकेगी और आटे की सप्लाई वो नहीं की जाएगी। शहर की मुतअद्दिद मार्केट्स में आटा जो है वो नायाब नज़र आना शुरू हुआ है और इसके हवाले से 20 किलो आटे का थैला जो है वो 2750 रुपये से भी तजावुज़ कर चुका है, जबकि गंदम जो है वो 5000 से तजावुज़ कर चुकी है। शहरी पिस रहे हैं, शहरी हैजानी कैफियत में मुबतला है। इस वाले से चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इफ्तार अहमद मट्टू हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे कि क्या मामला है, क्यों शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और महकमा खुराक पंजाब क्यों कह रहा है कि गंदम जो है वो फ्लोर मिल्स के पास है। इनसे ही बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तार साहब। ये बताइएगा क्या मामला है, क्यों शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बम्पर क्रॉप होने के बावजूद 2 करोड़ 75 लाख टन गंदम मौजूद है। इस वक्त कत्लेआम, मुआशी कत्लेआम अवाम का हो रहा है। 4800 के हिसाब से लाहौर में गंदम है, 6000 के हिसाब से आपको इस्लामाबाद में गंदम मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट के सर पे कोई जूं नहीं रेंग रही। तो मैं समझता हूँ कि CM और PM को इंटरवीन करना चाहिए। इस वक्त मार्केट में आटे की शार्टेज है, गंदम आने के लिए जो है रोका जा रहा है। फूड डिपार्टमेंट के लोग बाहर खड़े हुए हैं, गंदम मिलों में आने नहीं दे रहे। 70% मिलें इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं। मैं आपके साथ वापस आता हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन आसिम रज़ा भी आ चुके हैं, उनसे ही बात करेंगे। आसिम, तो क्या हैजानी कैफियत है इस वक्त? शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फ्लोर मिल्स का महकमा खुराक के साथ क्या इस वक्त टाकरा चल रहा है? लेकिन टाकरा नहीं है, मैं समझता हूँ पॉलिसी का जो है ना फुकदान और नाकिस पॉलिसी है।
देखें, ये जब प्रोक्योरमेंट हो रही होती है, फ्लोर मिल साथ साथ खरीदारी कर रही होती हैं। ये पहली दफ़ा है कि फ्लोर मिल्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है और लिमिट किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। इस दौरान गवर्नमेंट खुद प्रोटेक्ट कर रही होती है कि मिल फ्राम ग्रोइंग एरियाज़ जो वीट है वो मिल्स तक बआसानी पहुँचे। इस दफ़ा पॉलिसी में रखा ही नहीं गया कि मिल्स को गंदम पहुँचे। जो गंदम खुद आ जाती है या पैसे दे के हम ले आते हैं वो आ रही है, अदरवाइज़ तो नहीं। अब कल से कुछ परमिट्स का इजरा लाहौर की हद तक सिर्फ किया गया। अब इस तरह तो काम नहीं चलते। पूरा पंजाब है, पिंडी आपका पूरा पड़ा है, लाहौर है, गुजरात में गंदम नहीं है, जितने एरियाज हैं इनमें गंदम नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ को देखे और अपना आटे का रेट बता दें। आटे का रेट क्या है आज लाहौर में? देखें, लाहौर में तो 2750 रुपया रेट है रिटेल, लेकिन पिंडी में यही रेट तजावज़ करके 3200 रुपये तक चला गया। तो अगर यहाँ पे गंदम नहीं आएगी तो यहाँ पे भी रेट बन जाएंगे। बिल्कुल जी, लाहौर में इस वक्त 2750 रुपये का 20 किलो आटे का थैला जो है बेचा जा रहा है, जबकि इसकी जो सरकारी कीमत है वो 2316 रुपये है और तकरीबन 350 से तजावज़ कर चुका है, 3000 की तरफ जा रहा है। मगर इस वक्त जो एसोसिएशन के चेयरमैन की भी आपने गुफ्तगू सुनी कि हुकूमती पॉलिसी जो है, ख़ासतौर पर महकमा खुराक की पॉलिसी, वो ठीक नहीं है। गंदम का इजरा करना चाहिए, परमिट जारी करने चाहिए। NOCs जो है वो बंद है इस वक्त, और मौजूदा सूरत हाल में शहरियों को। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से शहरी सब्सिडी से महरूम हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स का ऑनलाइन सिस्टम बैठ गया है। शहर में 100 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर्स अमली तौर पर गैर फ़ाल हो गए हैं, तो वहीं यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले शहरी सस्ते राशन से भी महरूम हैं। मज़ीद तफसीलात जानते अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, कहिएगा। बिल्कुल, शहर में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल होने की वजह से जो गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी है वो भी मुअत्तल हो चुकी, क्योंकि शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर का जो ऑनलाइन सिस्टम है वो इस वक्त फ़ाल नहीं है, जिसकी वजह से शहर के 100 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर पर सामान मौजूद है, लेकिन जो है वो शहरियों को सामान की फ़रोख्त नहीं की जा सक रही, क्योंकि इंटरनेट बंद होने की वजह से जो ऑनलाइन सिस्टम है वो फ़ाल नहीं है, जिसके बायस सेल्स जो हैं हर यूटिलिटी स्टोर पर बंद कर दी गई हैं। हमारे साथ एक सार्फ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि आप कहाँ से आई, क्योंकि यहाँ पे तो सिस्टम ही नहीं चल रहा, किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे इस वक्त सिस्टम नहीं चल रहा। हम कल भी यहाँ पे आए थे, तो ये इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह से जो है ना कि हमें आटा यहाँ से नहीं मिल सका, और कल का हमें कहा गया था कि आप फर्स्ट टाइम है मे भी कि आटा सुबह मिल जाए, और आज हम आए हैं। पहले गरीशो गए थे, वहाँ पे भी ये सिस्टम मतलब बहाल नहीं है, और सिस्टम बहाल ना होने की वजह से हमें यानी कि ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पे जो कुछ राशन की चीज़ें हैं वो मौजूद तो हैं, लेकिन हम इनको नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी जो यहाँ का सिस्टम है ना वो बहाल नहीं, नेट सर्वर्स की वजह से भी। जी बिल्कुल, आपने जो है गुफ्तगू सुनी, और यही कहना है कि हुकूमत जो है यूटिलिटी स्टोर्स के सिस्टम को बहाल करने के लिए जो है इक़दाम करे, क्योंकि जिसके बाद शहर के 100 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर जो है अमली तौर पर शहरियों को किसी किस्म की सहूलत नहीं फराहम कर। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। डॉलर के हवाले से खबर यह है कि डॉलर मजीद दौर पे 35 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 20 पैसे तक पहुंच गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपये तक फरोख्त जारी है। इसी पर बात करेंगे जाहिद आबे से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, गुज़श्ता दोपहर से मुल्क में यौम अमान की सूरत पैदा हुई है, उसकी वजह से करेंसी मार्केट भी बुरी तरह मुतासर होती हुई नजर आ रही है। चंद रोज से देखा जा रहा था कि रुपए और डॉलर की कदर में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही गुज़श्ता दोपहर के वाक़यात हुए, इसके बाद डॉलर की कदर में गुज़श्ता रोज़ ही 1 रुपये इजाफा, और आज इस वक्त तकरीबन 3 रुपये डॉलर में मजीद महंगा हो चुका है, जिसके बाद तकरीबन 287 रुपये 50 पैसे का डॉलर इस वक्त इंटरबैंक में ट्रेड हो रहा है। जबकि ओपन मार्केट में इस वक्त इंतहाई गैरयकीनी सूरत देखी जा रही है, और ज़्यादातर डीलर इस वक्त डॉलर का लेन देन नहीं कर रहे हैं, और मार्केट में डॉलर को होल्ड किया जा रहा है, क्योंकि ये खदशा पाया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज में डॉलर की मज़ीद इजाफा हो सकता है। ताहम इस वक्त भी डॉलर तकरीबन 292 से 293 रुपये ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहा है। मार्केट प्राइस के मुताबिक अगर ये सूरत मज़ीद चंद रोज जारी रहती है तो रुपये पर मज़ीद दबाव रहेगा, और माशी सूरत जो कि पहले ही कुछ इतनी बेहतर नहीं थी उसमें मज़ीद कमी भी देखी जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आपका। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लाहौर वापस पहुंच गए हैं, और मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास भी तलब कर रखा है। मोहम्मद यासीन हमारे साथ मौजूद हैं। यासीन, कहिएगा, मोहसिन नकवी लाहौर पहुंच गए हैं और इजलास भी तलब किया गया है। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी जो है
लंदन से वापस लाहौर पहुंच गए हैं। निगरान वज़ीर पंजाब ने आज लाहौर में एक अहम इजलास भी तलब कर रखा है। ये इजलास जो है लाहौर में पंजाब में अमन अमान के हवाले से इजलास तलब किया गया है, जिसमें सिपाही वज़रा और निगरान जो सिपाही वज़रा के अलावा जो है वो आला अफसरान भी इसमें शरीक होंगे। और जो तरीके इंसाफ की जो कल एहतजाज के बाद तोड़ फोड़ अमन अमान की सूरत खराब की गई थी, उस हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा और कुलाए अमल तय किया जाएगा। वाज़ेह है कि निगरान वज़ीर पंजाब शाह चार्ल्स की ताजपोशी के सिलसिले में लंदन गए थे। जी बहुत शुक्रिया यासीन अपडेट करने का। कोर्ट कचहरी से आपको अपडेट करें कि आमदन से जायद असासे बनाने के केस में उस्मान बुज़दार की आज नैब ऑफिस तलबी है। नैब ने उस्मान बुज़दार से 30 सवालात के जवाबात मांग रखे हैं। ज़रा के मुताबिक उस्मान बुज़दार की जानिब से मतलूबा मालूमात नैब को फराहम नहीं की गई। उस्मान बुज़दार मुल्तान बेंच में पेशी की वजह से गुज़िश्ता रोज़ नैब लाहौर ऑफिस पहुँच नहीं सके थे। इसी पर बात करेंगे राहिल अली से। राहिल, आगाह कीजिएगा। पंजाब उस्मान बुज़दार को आज तलब कर रखे। आमदन से ज्यादा असासा जात का एक केस है जिसमें उस्मान बुज़दार को बुलाया गया था। एक रोज खबर भी जो है उन्हें तलब किया गया था, लेकिन मुल्तान बेंच में पेशी की वजह से उन्होंने पेश होने से माजरत की थी। नैब की जानिब से आज उन्हें कहा यह गया था कि वो 11 बजे जो है वो तहकीकाती टीम के सामने पेश हो, लेकिन अभी तक उस्मान बुज़दार जो है वो नैब की तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं हुए। उस्मान बुज़दार की जानिब से नैब को इत्तफाक की गई थी कि वो उनको 2 माह का वक्त दिया जाए ताकि वो मालूमात जो है वो नैब को फराहम करते हैं, लेकिन नैब ने उनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी थी। जायका कहना यह है कि उस्मान बुज़दार की जानिब से अभी तक किसी भी किस्म की जो मालूमात है वो नैब को फराहम नहीं की गई और उनको बार बार तलब किया जा रहा है। आज भी उन्होंने जो है वो कहा था कि वो नैब के ऑफिस पेश होंगे, मगर अभी नैब की तहकीकाती टीम उनका इंतजार कर रही है, वो भी नैब की ऑफिस पेश नहीं हुए। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि नैब ने शहबाज खानदान समेत 16 मुलजिमों की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बेगुनाह करार दे दिया है। नैब ने सप्लीमेंट्री रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवा दी है। शहबाज शरीफ के दमाद हारून यूसुफ की अबूरी जमानत में 24 मई तक तौसी होगी। रिपोर्ट देखिए। 7 अरब 32 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस की समाअत की। हमजा शहबाज ने तिबी बुनियादों पर हाजिर मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। दौरान समाअत नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया, बेटे हमजा शहबाज, सलमान शहबाज समेत 16 मुलजमान बेगुनाह करार। रिपोर्ट में कहा गया है असर नो तफ्तीश में उन मुलजमों का कोई किरदार सामने आया, न ही मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो सकी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया है कि नैब तरमीमी एक्ट की रोशनी में मुलजुमों पर करप्शन के इल्जाम साबित नहीं हुए और तफ्तीश में बेकसूर पाए गए। अदालत ने मजीद कार्रवाई मुलतवी कर दी, जबकि वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ और ताहिर नकवी की बुरी जमानतों में 24 मई तक तोसी कर दी गई। नैब लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया नुसरत शहबाज, बेटे हमजा शहबाज, सलमान शहबाज समेत 16 मुलजुमों के खिलाफ 7 अरब 32 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस दायर कर रखा था। आपको बताएं कि ब्रांडिंग के लिए लाहौर सफारी जू में चिड़ियाघर और जल्लो पार्क से जानवर लाने का काम जारी है। डायरेक्टर सफारी पार्क गुलाम रसूल का यह कहना है कि जल्लो पार्क में 800 के करीब जानवर मौजूद हैं। मज़ीद बताएंगी सामिया सईद जो इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर सफारी पार्क के साथ ही। बताइएगा सामिया, क्या कहते हैं डायरेक्टर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सफारी ज़ू में। सफारी ज़ू जो है वो जंगली हयात की वजह से जाना जाता है। यहाँ पर ना सिर्फ लाहौरी बल्कि दूर दराज से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जानवरों को देखने आते हैं, लेकिन अभी तक यही बताया जा रहा है कि लाहौर सफारी ज़ू में जो है वो चिड़ियाघर से 100 जो मोर है वो लाहौर सफारी ज़ू में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो इसकी तफसीलात जानते हैं, मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर गुलाम रसूल मौजूद हैं, उन्हीं से ही। मैम, एनिमल ट्रांसफ़र की जो है मल्टीपल रीज़न्स होती हैं, उसमें सबसे जो मेन रीज़न होती है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंश्योर करना होता है। अगर एक ही जगह के ऊपर एनिमल्स काफ़ी अरसे से हैं तो उनके अंदर इन ब्रीडिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम वक्तन ब्लड चेंज करने के लिए पंजाब वाइल्ड एंड पार्क्स डिपार्टमेंट की जो पंजाब भर में 21 फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से हम एक म्यूचुअल शिफ्टिंग के थ्रू एनिमल्स का जो ब्लड चेंज है और जेनेटिक डाइवर्सिटी का जो मैडम चेंज है उसको हम इंश्योर करते हैं। ये भी बताइएगा, अभी हाल ही में खबर आई थी कि जो 2 शेरनियाँ हैं उन्होंने 3 बच्चों की पैदाइश उनकी हुई है, तो सर इस हवाले से बताइएगा कि उनको भी क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं यहाँ पर? हम इसमें फ़ैन्स हमारे जो है ना वो ऑलरेडी तमाम जो हाउसिंग्स हैं उसमें ऑलरेडी सीलिंग्स के साथ इंस्टॉल्ड होते हैं। तो हम कम गर्मी में पंखे और ज़्यादा गर्मी में जो है ना वाटर कूलर्स रन करते हैं। साथ में जो है ना वो गर्मियों में तमाम कार्निवोर्स के लिए आइस जो है मिस मैम आती है
और उनके जो पानी है उसको हम रेगुलर चेंज करते हैं, प्लस उसमें आइस का एडिशन होता है ताकि उनको पीने के लिए ठंडा पानी मिले। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका यही कहना है कि लाहौर सफारी ज़ू में जो हैं वो अभी 800 के लगभग जो हैं परिंदे और जानवर मौजूद हैं, लेकिन अभी आगे यही इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि कुछ अरसे के अंदर नए जानवर जो हैं उनको भी लाया जाएगा। ठीक है, सामिया सईद हमें अपडेट कर रही थी। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पीटीआई कारकुनान के पथराव से डीआईजी ऑपरेशन लाहौर के जख्मी होने का मामला है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल में अली नासिर रिजवी की आंख का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। और मज़ीद आपको ये भी बताएं कि 3 सीनियर सर्जन्स ने डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की आंख का ऑपरेशन किया है। सर्विसेज अस्पताल में 25 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए लाया गया था और आपको बताएं कि तिब्बी इमदाद मुकम्मल होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। मोहम्मद बिलाल ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, कहिएगा ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्या आप उनकी तबीयत ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो तसादुम हुआ था उसमें डीआईजी ऑपरेशन अली जो नासिर थे, इनकी आंख का जो ग्लासेस का जो शीशा था वो इनकी आंख में लगने की वजह से जो इनकी आंख का रेटिना था वो मुतासिर हुआ था। इसके साथ साथ जो इनका नाक था उसके भी फ्रैक्चर जो थे ये सामने आए थे। लेकिन आज जो इनकी आंख का ऑपरेशन था ये मुकम्मल कर लिया गया है, जिसमें 3 मुख्तलिफ जो प्रोफेसर थे, आंख के माहिर जो सर्जन थे, उनको बुलाया गया था, जिसमें प्रोफेसर असद असलम भी शामिल थे और खालिद वहीद प्रोफेसर भी शामिल थे। और कहा यह जा रहा है कि इनकी आंख का जो ऑपरेशन है ये मुकम्मल कर लिया गया है और इनकी अब जो बीनाई है ये उम्मीद है कि 90% तक ये बहाल हो जाएगी। और इनको ये भी कहा यह जा रहा है कि कुछ हफ्तों तक ये काम भी नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से निगरान सूबाई वज़ीर से तो डॉक्टर जावेद अकरम की जानिब से कहा यह जा रहा है कि सीसीपीओ को उनकी जानिब से जो है रिक्वेस्ट की गई है कि अब वो जो है कुछ हफ्तों तक काम नहीं कर सकेंगे, तो लिहाजा डीआईजी ऑपरेशन की भी जो ड्यूटी है किसी और को असाइन कर दी जाए। और उसके साथ साथ अभी कुछ दिन ये मजीद सर्विस अस्पताल में जेर इलाज रहेंगे। तो इसी के लिए सेक्रेटरी सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर अहमद जावेद काजी भी ने भी उनकी इयादत की है और इसके साथ साथ दीगर जो प्रोफेसर हैं करने का बिलाल। तो दूसरी जानिब मुआवजों में इजाफे का ऐलान हुआ मगर फंड्स ना मिले। महकमा गैर रस्मी तालीम ने मुआवजों में इजाफे के ऐलान पर अमल दरामद न किया। असातिज़ा के मुआवजों को 8,000 से बढ़ाकर 12,000 करने का ऐलान हुआ था। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ, बताएगा ऐलान सिर्फ ऐलान तक ही महदूद रहा? जी बिल्कुल, ये ऐलान किया गया था कि गैर रस्मी स्कूलों के असातिज़ा की जो मुआवजे हैं उनमें इजाफा किया जाएगा और इजाफा जो है वो 12,000 से तक 8,000 से बढ़ाकर 12,000 किया गया था। लेकिन 3 महीने बाद भी जो फंड जो है वो जारी नहीं हुए और असातिज़ा का कहना है कि महकमा गैर रस्मी तालीम जो है अपने ऐलान पर अमल दरामद करवाए। एक तरफ असातिज़ा को ये कह दिया गया था कि जल्द मुआवजों में इजाफा कर दिया जाएगा, दूसरी तरफ ये 18,000 के करीब स्कूलों के असातिज़ा हैं जिनके मुआवजों में इजाफा होना है। और महकमा गैर रस्मी तालीम का कहना है कि ये मुआवजे की हतमी मंजूरी के लिए PND को केस भिजवाया है और वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही असातिज़ा के जो मुआवजे हैं उनको बढ़ा के जो है दिया जाएगा। जब तक हुकूमत की जानिब से मंजूरी नहीं मिलती और इजाफा नहीं जारी बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि इंटरनेट सर्विस बंद होने से रेलवे मुसाफिर भी परेशान हैं। ऑनलाइन बुकिंग और ट्रेन की लोकेशन जानने में मुश्किलात का सामना है। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मैपिंग सिस्टम तक रसाई भी नहीं हो रही है। फहद अमीन से तफसीला जानेंगे। फहद, आगाह कीजिए। सितंबर में इंटरनेट सर्विस बंद होने के बायस रेलवे के मुसाफिर भी परेशान हैं। इंटरनेट बंद होने की वजह से ऑनलाइन बुकिंग में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी जानिब ट्रेन लोकेशन जानने में भी मुसाफिर जो है उन्हें मुश्किलात का सामना है। इंटरनेट बंद होने के बायस शहरियों का की जानिब से ऑनलाइन बुकिंग ऑनलाइन रिजर्वेशन जो है वो करवाई जा रही है, मगर वो भी मुश्किल मरहला बन चुका है क्योंकि जो है वो इंटरनेट सर्विसेज मौसूल जो है वो नहीं है। रेलवे का मैपिंग सिस्टम बंद होने के बायस ट्रेनों की लोकेशन जानना भी मुश्किल हो गया है। ज़राए का ये कहना है कि मुसाफिरों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब तर्जुमान रेलवे का कहना है कि रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल है। इंटरनेट बंद होने के बायस मुसाफिरों लॉरेंस रोड इम्तहानी सेंटर में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के दफातर कायम करने की प्लानिंग जारी है। लाहौर तालीमी बोर्ड के मुलाजमीन ने एहतजाज का इंदिया दे दिया है। मुलाजमीन के मुताबिक इम्तहानी सेंटर लाहौर तालीमी बोर्ड की मलकियत है।
आपको इस खबर के हवाले से बताते चलें कि लॉरेंस रोड इम्तहानी सेंटर में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर कायम करने की प्लानिंग जारी है। लाहौर तालीमी बोर्ड के मुलाजमीन ने एहतजाज का इंदिया भी दे दिया है। ख़बर यह है कि मुलाजमीन के मुताबिक इम्तहानी सेंटर लाहौर तालीमी बोर्ड की मलकियत है और एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को जवाब दे दिया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।